हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल RGN मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे परसेंटेज के कुछ मुख्य सवाल। दोस्तों, एक्चुअली में ये एक प्रैक्टिस सेट होगा आप लोगों के लिए जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे बेसिकली जो 12 जुलाई से 18 जुलाई तक एयरफोर्स का पेपर होगा और उसके बाद NTPC, उसके बाद SSC CHSL और CGL के पेपर लगे हुए हैं और फिर PET और UPSI। दोस्तों, सभी लोग जितने भी लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस सेशन को देख सकते हैं। दोस्तों, हम चलिए बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहले सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आज का पहला नंबर सवाल। दोस्तों, इस तरह के सवाल में काफ़ी लोग आपको एक फार्मूला दे देंगे और बता देंगे कि ये फार्मूला काफ़ी जगहों पर लगेगा, लेकिन दोस्तों फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। बस अगर आपको इतना पता है तो सवाल ये हल हो जाएगा। बस देखिए क्या कह रहा है, लंबाई। अगर बात करें लेंथ की तो लेंथ क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि। 20% की दोस्तों हम फ्रैक्शन जानते हैं कितनी, 1/5। मतलब अगर पहले लंबाई अगर 5 थी तो बाद में कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि होकर कितनी हो गई, 6। ये पहले की लंबाई है और ये बाद की लंबाई, ठीक। उसके बाद क्या करें, तथा चौड़ाई में क्या है, 25% की कमी। दोस्तों 25% की हम जानते हैं फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, ठीक है। तो यहाँ से वृत्त क्या हो जाएगी, 5 है, कमी कर दी गई ना 1 की, तो कितनी हो गई, 3, ठीक। बस उसके बाद क्या होता है, तो भाई ये क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो जाएगा, 5 को 20 बराबर ये क्या हो जाएगा, पहले का क्षेत्रफल। और बाद वाला क्षेत्रफल क्या होगा, 6 18, ठीक। हम यहाँ पर डायरेक्ट गुणा कर दिए। अगर हम चाहते तो यहाँ से काट लेते, क्योंकि ये जो है कट रहा था, ठीक। लेकिन हम यहीं पर काट लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर काट के तो कितना आ जाएगा, 10 से कितना हो रहा है, 9। 2 से हमने काट दिया, ठीक। 10 से कितना हो गया, 9। अब क्या कह रहा है, जो प्राप्त आयत का क्षेत्रफल, आयत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त हुआ, इतना 9 प्राप्त हुआ, ठीक। अब कह रहा है पूर्व आयत के क्षेत्रफल से कितना कम है, पूर्व आयत का क्षेत्रफल कितना है, 10। तो कह रहा पूर्व आयत के क्षेत्रफल से कितना कम या अधिक है, तो हमें पता है कम है, कितना, 1 कम है। भाई 1 कम है ना पूर्व आयत के क्षेत्रफल से, किससे, पूर्व आयत के क्षेत्रफल से। तो कितना, 1/10 की दोस्तों फ्रैक्शन होती है 10%, क्या है, कमी है। 10% से क्या है, कमी है। उम्मीद है दोस्तों आपको सवाल काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आज का दूसरा नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है 10 मीटर है, ठीक। यदि इसकी भुजा को 15% से कम कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना परसेंट कम हो जाएगा। दोस्तों अभी जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे कि ये जो 10 मीटर है ना, इस सवाल में इसका कोई रोल नहीं है, इस सवाल में इसका कोई भी रोल नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर एक फार्मूला आना चाहिए। क्या होता है, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, सॉरी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। यही होता है ना, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। बस आपको इतना पता होना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि भुजा को है 15% से कम कर दिया जाए। दोस्तों 15% की जो फ्रैक्शन होती है कितनी होती है, 3/20। मतलब अगर पहले जो भुजा थी, अगर भुजा की बात करें, पहले भुजा कितनी थी, 20, अब कितनी हो गई, 23। ओ सॉरी 3 कमी कर रहा है ना, तो कितनी हो जाएगी, 17, ठीक। 3 की कमी कर रहा है तो कितनी हो जाएगी, 17। अब बात करें अगर क्षेत्रफल की बात करें, ये तो हो गई पहली भुजा, ये पहली भुजा थी। उसके बाद जब 15% की कमी हो गई तो ये भुजा है, ठीक। आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद कह रहा तो क्षेत्रफल में कितने % से कमी हो जाएगी। तो अगर बात करें क्षेत्रफल में कितने कमी हो जाएगी, दोस्तों में क्षेत्रफल क्या पता होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ठीक। इसके लिए ये फार्मूला और इसके लिए भी यही फार्मूला होगा, इसके लिए भी तो दोस्तों यही फार्मूला होगा, ठीक। बस क्या है, जो भुजाएं हैं सेम सेम नहीं है बस, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, √3/4 से √3/4 कट जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, ये तो क्षेत्रफल की बात हम कर रहे थे, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ के लिए भुजा क्या है, 20, तो 20 का स्क्वायर मतलब 400। यहाँ के लिए भुजा क्या है, 17, 17 का स्क्वायर 289, ठीक। अब क्या कह रहा है, तो उसका क्षेत्रफल कितने % से कम हो जाएगा। पहले क्षेत्रफल कितना है, 400, बाद में कितना बचा, 289, ठीक। पहले क्षेत्रफल कितना था, 400, अब कितना हो गया, 289। तो कितना कम हुआ, यही तो पूछ रहा है, कितने % से कम हो जाएगा।
तो भैया कितना कम हुआ हमें पता है, 11 मतलब 300, 300 400 मतलब 111। 111 की क्या हो गई, कमी हो गई। भैया अगर 111 की कमी हो गई तो हमें परसेंटेज में बताना है कितने की कमी हुई। 111 की किस पर, 400 पर, गुणे 100। 100 4 जीरो से जीरो कट जाएगा। अब 4 से इसको हम भाग कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, बाकी इसको भाग करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पता है क्या, इसके समीप कौन सी वैल्यू जो है 4 से कटेगी। हमें पता है जो 108 है वो 4 से कट जाएगा। ठीक, 108 जो है 4 से कट जाएगा। तो 108 अगर 4 से हम काटें तो कितना कटेगा। नहीं तो आप जो है इसको इसको काट ही लेते हैं। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नहीं दिए है इसलिए नहीं तो हम इसको काट ही लेते हैं। चलिए ठीक, देखते हैं। 4 3 12 नहीं जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3, और 4 सते 28.75। ठीक, कितना आ जाएगा 3 बचेगा ना, तो 0.75 27.75% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। दोस्तों आपको इस सवाल में हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं। अगर आपको ये फार्मूला पता है ना, तो हम सीधे ये चीज़ें ना लिखकर, इतना सब ना लिखकर, देखिए यहाँ का ना लिखकर सीधे हम लिखते 20 से कितना हो रहा है 17, और इसका सीधे क्या करते हैं स्क्वायर। ठीक, बस हमने जो है आपको समझाने के लिए इतना लिखा है। ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आज का तीसरा नंबर सवाल। दोस्तों सवाल को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। मैंने जो है अभी हाल ही में मैथ क्रैश कोर्स लॉन्च किया। ठीक है, वो दोस्तों परसेंटेज से स्टार्ट की गई है। उसमें दोस्तों सभी जितने भी एग्ज़ाम को लेकर जो है कोर्स ध्यान में रखकर, जितना भी सिलेबस है उसको ध्यान में रखकर उसके हिसाब से तैयारी करवाई जाएगी। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा परसेंटेज का जो है चैप्टर नहीं देखा है, दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसे ज़रूर देखेंगे। अगर आप लोगों ने देख लिया है तो आप लोगों को ये सवाल ना काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा जो है परसेंटेज का वीडियो देख लिया होगा। ठीक है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है दोस्तों, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये रहा सवाल, तो इसको हम देखिए कैसे करेंगे। क्या कह रहा है, दाल के मूल्य में जो है 30% की कमी हो गई। ठीक, हुआ क्या है, दाल के मूल्य में होता क्या है, जो मूल्य गुणे मूल्य। दोस्तों आप अगर आप लोग किसी दुकान पे जाइएगा तो आपको पता होगा कि जो जैसे मान लीजिए चीनी खरीदने गए, ठीक है, तो चीनी का मूल्य क्या है, मान लीजिए 40 रुपये है चीनी का मूल्य, और आपने 2 किलो चीनी खरीदी। ठीक, तो चीनी का मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होता है, टोटल खर्च के। आप कितना देंगे, मान लीजिए हमने 40 किलो की जो चीनी है, ठीक, 40 रुपये पर केजी चीनी है, और हमने 2 किलो खरीदा, तो कितना देंगे। सभी को पता है यार 80 देंगे, 80 रुपये सभी को पता है कि हम 80 यहाँ देंगे। तो उसी तरह के ये सवाल है, बस इसमें क्या कह रहा है, दाल के मूल्य में 30% की कमी हो जाएगी। ठीक, अगर दाल के मूल्य में 30% की कमी हो गई तो दोस्तों होता क्या है, अगर खपत जो हमारी टोटल खर्च है, अगर टोटल खर्च सेम है, यहाँ पर दिया है क्या टोटल खर्च सेम है कि नहीं दिया है दोस्तों, हाँ यहाँ पर दिया है। ये कह रहा है 350 रुपये। इसका मतलब क्या है, जब मूल्य में 30% की कमी नहीं हुई थी, उसके पहले भी ये 300 रुपये लेकर जाता था और बाद में भी ये 300 रुपये लेकर जाता था। तो लेकिन हो क्या रहा था, वो 7 केजी दाल अधिक खरीद रहा था। तो आइए देखते हैं इसको करते हैं। हमने बताया था आपको, अगर प्राइस में जो रेट है, रेट में कितने की कमी हो रही है, 30% की। 30% की दोस्तों फ्रैक्शन क्या होती है, 3/10, मतलब 10 से कितना हो रहा है 7। और दोस्तों हमने आपको वहाँ पर भी बताया था कि अगर खपत जो टोटल खर्च है, अगर टोटल खर्च जो है सेम है, तो जो खपत का रेशियो होता है वो जो इसके अपोजिट होता है, ठीक, मूल्य के। दोस्तों हमने आपको बताया था, तो कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर इसलिए सीधा डायरेक्ट कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 7 से 10। ठीक, रेट के अपोजिट हो जाएगा। इसलिए वो क्या कह रहा है, ये तो खपत हो गई, लेकिन कह रहा है कितने केजी दाल अधिक खरीद रहा है। यहाँ पर तो 7 केजी दाल अधिक खरीद रहा है, लेकिन भाई यहाँ पर कितना कह दिया, यहाँ पर तो 3 ही केजी दाल अधिक खरीद रहा है। तो 3 केजी दाल अगर अधिक खरीद रहा है, 3 केजी की वैल्यू कितनी होगी 7, तो कितने गुना गया, 7/3 गुना गया, 7/3 गुना गया। अब लेकिन हमें बताना क्या है, दाल का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य, मतलब अगर तो घटा हुआ मूल्य बताना। ठीक, ये दोस्तों कितना गुना गया, 7/3 गुना गया। तो इसको हमें बताना है घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य तो ये है। तो पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये कितना केजी खरीद रहा था, तो यहाँ पर ये तो 70/3 केजी जो है खरीद रहा था, लेकिन उसने रुपए कितने दिए थे भैया, 350 रुपये दिए थे। मतलब
70/3 kg के लिए उसने कितने रुपए दिए थे? 350 रुपया दिए थे। बस हमें क्या बताना है? मूल्य बताना है। दोस्तों सभी लोग जानते हैं अगर मूल्य के लिए क्या होता है 350/70 × 3। यहाँ से क्या आ जाएगा? इसका प्राइस आ जाएगा पर केजी में। तो कितना हो जाएगा? 70×5 5 तेई 15 रुपये। मतलब जिसका घटा हुआ मूल्य होगा 15 रुपये होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सवाल यहाँ पर आसानी से समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आपके सामने आज का अगला नंबर सवाल। दोस्तों ये सवाल का कॉन्सेप्ट भी हमने मैथ क्रैश कोर्स के परसेंटेज के वीडियो में करवा दिया है। दोस्तों आपसे गुजारिश है आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। वहाँ पर हमने इसे इस तरीके को अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट वाइज समझाया है। इस तरह के सवाल में दोस्तों आपको फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस होता क्या है देखिए, प्राइस में क्या होता है, मान लीजिए होता क्या है देखिए, आपको हम बता भी दे रहे हैं, मूल्य गुणे बिक्री होता क्या है, उसकी टोटल आय होती है। टोटल आय होता है, मान लीजिए कोई दुकानदार है, भैया कोई मूल्य है, मान लीजिए चीनी का मूल्य, चीनी का ये वही फार्मूला है, ठीक है। चीनी का मूल्य गुणे बिक्री, मान लीजिए उसकी बिक्री क्या है, दो बिक्री है, मतलब 3 किलो या 4 किलो कुछ भी बिक्री मान लेते हैं, तो उसे कितना कितना मिलेगा उससे, मतलब मान लीजिए चीनी का मूल्य हमने 40 रुपया मान लिया और 2 की बिक्री हो गई 2 kg की, तो भैया उसे कितना मिलेगा? 80 मिलेगा। यही तो होगा ना, उसे कितना मिलेगा? 80 मिलेगा। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ये दुकानदार पर लागू होता है, ठीक है। जब हम पिछला कॉन्सेप्ट जो हमने किया था यहाँ पर कुल खर्च का, वो ग्राहक पर लागू होता है, ठीक। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बस भी इसमें भी क्या करना है, मूल्य में कितने मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई। 50% की दोस्तों फ्रैक्शन क्या होती है? 1/2। अगर मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई तो मतलब 2 से कितना हो गया? 1 की वृद्धि मतलब 3। लेकिन बिक्री में क्या हो गया? बिक्री में 20% से घट गई। भैया बिक्री क्या हो गई? 20% से घट गई। 20% की दोस्तों फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। तो भैया क्या हो रहा है? 5 से 1 घट गए, मतलब कितना बचा? 4। मतलब इसका मल्टीपल किसके बराबर हो गया? 10 के। पहले तो इसको काट लेते हैं, ठीक। 2 से काटेंगे 2 बार। अगर दोस्तों ये गुणा हो रहा है तभी इसको काटेंगे, जब इसका गुणा इससे करेंगे या फिर इसका गुणा इससे करेंगे तभी तो ये कटेगा, ठीक है। क्यों काटते हैं आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर। वैसे हमने इस वीडियो में भी बताया कैसे काटते हैं, क्यों काटते हैं। दोस्तों होता क्या है, ये रेशियो होता है तो इधर से ये कट जाता है, ठीक। इस तरह चाहे तो इस तरह काट दो यहाँ पर, चाहे तो पहले यहाँ पर काट देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर कितना बचेगा? 5 से कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। तो कह रहा है उसकी आय पर अब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया पहले आय कितना मिल रहा था उसे? 5 रुपया मिल रहा था। अगर रुपया मान ले तो हम मान सकते हैं यहाँ पर पहले 5 रुपया मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है? 6 रुपया। कितने की वृद्धि हो रही है ना? अब वृद्धि हो रही है कितने की? 1 की वृद्धि हो रही। किस पर? 5 पर। 5 पर 1 की वृद्धि हो रही तो कितना परसेंट बढ़ गया? 20% से बढ़ गया। आपको दोस्तों या तो फ्रैक्शन याद होनी चाहिए कि 1/5 की फ्रैक्शन कितनी? 20। नहीं तो आप 100 से गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से करोगे तो 20 आ जाएगा, ठीक। तो कितनी हो जाएगी? 20% से क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। बस इतना सा सवाल था। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आपके सामने आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, किसी गांव में पुरुष, महिला तथा बच्चों का तो अनुपात दे दिया गया, ठीक। कितना दे दिया गया है? 5, 4 और 3, ठीक। ये पुरुष हो गए, ये महिला हो गई और ये बच्चे हो गए, ठीक। अब क्या कह रहा है, यदि 60% पुरुष, 40% महिला तथा 80% बच्चे क्या है? साक्षर हैं, तो हमें हमें प्रतिशत किसका बताना है? निरक्षरों का प्रतिशत बताना है। दोस्तों यहाँ पर हम रेशियो को जो है 50-50 कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में ना आए, इसलिए, ठीक। हमने सबको 10 से गुणा कर दिया, ठीक। अगर हमने सबको 10 से गुणा कर दिया, या फिर हम इसको 100 से भी गुणा कर सकते हैं, ठीक। 100 से भी गुणा कर सकते हैं, क्योंकि हम जो अगर मानेंगे कि 60% पुरुष का मतलब 60% पुरुष अगर साक्षर हैं, लेकिन हमें किसका बताना? निरक्षरों का बताना है। अगर 60% पुरुष साक्षर हैं तो 40% पुरुष क्या होंगे? निरक्षर होंगे कि नहीं होंगे? ये तो बताओ। अगर 40% निरक्षर है तो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? 2/5। अब दोस्तों हम यहाँ पर ऐसी संख्या मानते हैं कि जो नीचे वाली संख्या और यहाँ पर भी कट जाए, तो सीधा डायरेक्ट हम मान लेते हैं 100, ठीक। 100 यहाँ पर 100 बहुत लोग जो करेंगे 100 से मान लेंगे, 100 भी मान सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। बस अब यहाँ पर क्या करेंगे, 50 का 2/5, तो यहाँ पर लिख लेंगे 50, तो कितना आ जाएगा? 10 दूनी 20, मतलब 20 लोग ऐसे हैं 50 में से जो निरक्षर हैं। यहाँ पर किसका अनुपात आएगा? निरक्षर का, लिख लेते हैं, ठीक।
अगर बात करें महिलाओं की, महिलाओं में 40% महिला क्या है, साक्षर। तो बच्ची कितनी, 60% क्या होंगे, निरक्षर। 60% मतलब कितना, 3/5 किसका, 40 का। तो कितना हो जाएगा, 5 8 40, कितना बचेगा, 24। ठीक। अब इसका पूछ रहा है 80% बच्चे साक्षर हैं। अगर 80% बच्चे साक्षर हैं तो कितना बचेंगे, 20% बच्चे क्या होंगे, निरक्षर। 20% की फ्रैक्शन 1/5 का, किसका, 30 का। तो कितने हो जाएंगे, 5 6 30, मतलब 6 बच्चे जो क्या है, निरक्षर हैं। अब पूछ रहा है कितना परसेंट जो है निरक्षर है। दोस्तों बस कुछ नहीं करना है यहाँ पर। कितना हो गया, 30 20 50। 50 लोग कितने में से निरक्षर है, 120 में से। 120 यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 120। यहाँ पर कितना हुआ, 50। तो 50 में से जो है 120 में से 50 लोग निरक्षर है, इसका परसेंटेज हमें बताना है बस। ठीक। ये कितना हो जाएगा, 5/12। अब दोस्तों यहाँ पर आपको गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं, हमें पता है क्या, 1/12 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/12 फ्रैक्शन की परसेंटेज क्या होती है, 8 सही 1/3%। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको हम 5 से, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको बस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40 प्लस 5/3% हो जाएगा। ये 40% प्लस 5/3%। अब यहाँ पर एक बार भाग और जाएगा तो 40% प्लस 1% प्लस 2/3%। दोस्तों हम आपको डिटेल ही बता दे रहे हैं, ठीक है, डिटेल में बता देना कैसे होगा। अब एक क्या होगा, इसमें जुड़ जाएगा तो 41 प्लस 2/3%। अब 41 प्लस 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 41 2/3 ऐसे फ्रैक्शन में। ठीक, ऐसे हम लिख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और इसका आंसर भी यही है। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट निकालेंगे, 60% पुरुष साक्षर है तो यहाँ पर पहले 60% का निकालेंगे। दोस्तों ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक, सीधा हम निरक्षरों का निकालेंगे। ठीक, चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कर रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। एक उम्मीदवार ने 53.5% मत प्राप्त किया, 43.5% मत प्राप्त किया और वह इतने मतों से पराजित हो गया। तो कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त किए, बस ये बताना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम क्या करते हैं। देखिए ये रहा दोस्तों आपके सामने आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, एक उम्मीदवार ने इतने मत प्राप्त किए, ठीक है, वह इतने मतों से पराजित हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, हमने मान लिया टोटल कितने वोट पड़े, 100% वोट पड़े कि नहीं वोट पड़े। ठीक, अगर टोटल 100% वोट पड़े हैं तो होगा क्या, जो विनर होगा और जो लूजर होगा, मान लीजिए ये विनर है और ये लूजर है, तो लूजर भैया यही था, तो लूजर ने कितने प्राप्त किए, इतने प्राप्त किए। और जो बचा वाला होगा वो कितने प्राप्त करेगा, 50, ये कितना होगा 44, ठीक है, 44 मतलब 56, ठीक, 56 पॉइंट इतना प्राप्त करेगा। ठीक, हम 44 से आगे निकाल लेते हैं, आपको दोस्तों घटाने का घटाने पता होगा तो एक घटा लीजिएगा इसको। उसके बाद क्या कर रहा है, ये जो इसका डिफरेंस, क्योंकि भैया ये ज़्यादा मत पाया है ना, ये जो है ज़्यादा मत पाया तभी तो विनर हुआ। कितना ज़्यादा पाया है, तो ये कितना ज़्यादा, मतलब 7 6 13 ज़्यादा पाया, 13% ज़्यादा पाया है। पर 13% की वैल्यू कितनी है, 744। अब 1% की अगर फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, 3744 डिवाइडेड बाई 13। तो 13 से भाग कर लेते हैं, 13 दूना 26, बचेगा 11, 13 8 104, 114 मतलब 10 बचा, 13 8 104, 128। अगर बात करें 100% की, अगर 100% की बात करें तो इसमें 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, मतलब 2800। दोस्तों यहाँ पर तो एक्चुअल में ये हो गया, मतलब 2800। अब बात आती है कि जीतने वाला उम्मीदवार कुल कितने मत प्राप्त किया है। दोस्तों हमें पता है 1% की वैल्यू 288 है, तो हम सीधे यहाँ की निकाल सकते हैं। एक्चुअल में हम सीधे मतलब 156.5% इंटू 288। दोस्तों यहाँ का गुणा करने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा, या फिर आप यूनिट डिजिट से या फिर डिजिटल सम से भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको यहाँ पर जो है इसको बांटने का एक दूसरा तरीका बताएंगे, ठीक है। हुआ क्या होगा, देखिए, मतलब इसको तो है ज़्यादा मत मिले होंगे विनर को, जो है आपको मैं एक बार बांटने का थोड़ा सा फार्मूला इधर बता दे रहे हैं, ठीक है। बांटना सिखाएंगे, ठीक है। इधर देखिएगा, हुआ क्या होगा कि जो विनर होगा ना, विनर को तो भैया इतने ज़्यादा मत प्राप्त किए हैं, तो हमने मान लिया कि एक विनर है एक लूजर, ठीक। तो भैया हमने इसको जो है 0 दे दिया और इसको पहले से जब ज़्यादा था तो हमने इसको ज़्यादा पहले दे दिया, ठीक। 37 37 44 इसको हमने पहले ज़्यादा दे दिया, ठीक। कितने में से, इतने में से। अब वोट हमारे पास कितने बचे, इसमें क्या बचेगा 6 और ये कितना बचेगा 5 और ये 0 और ये 5 ये 2, ठीक। 25 0 56,
मतलब 25,056 वोटें इतने बचेंगी। अब इतने बचेंगे तो इसको हम बराबर बराबर बांट लेंगे। अब बराबर बराबर बांटने के लिए 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 12। क्योंकि हमें इसका प्राप्त करना है कुल जो जीतने वाला उम्मीदवार था, तो हम इसका ही फाइंड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 12 और 5 और 28 दूना 56। ठीक, अगर इसका भी बात करते तो इसका भी इतने प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम टोटल निकाल लेते तो लूजर को कितना मिला, लूजर को तो इतना मिला। ठीक, अब विनर को देखते हैं 8 4 12, 4 6 1 7, 5 7 5 12, 6 1, मतलब विनर को कितना मिला 56,262। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सवाल जो है समझ में आया होगा। हुआ क्या, हमने जो है अगर क्या कह रहा है इतने मतों से पराजित हुआ। अगर दोस्तों कोई भी राज्य, मान लीजिए हमारे पास जो है, अब हम आपको एक और तरीका बता दें। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपया है। ठीक, एक राम थे और एक श्याम थे। उनकी मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने किया कि राम को जो है 10 रुपया ज़्यादा दे दिया। तो हम पहले ही उसको 10 रुपया ज़्यादा देते, मतलब यही तो होगा। उसने पहले 10 रुपया, जो उनकी मम्मी ने 10 रुपया ज़्यादा दिया, मतलब 10 रुपया पहले तो ज़्यादा दे दिया होगा और इसको कुछ नहीं दिया होगा। ठीक, अब बचे कितने 90, और 90 को तो उसने बराबर बराबर बांट दिया। ठीक, तो भैया श्याम को कितना मिला होगा 45 और इसको कितना मिला होगा 55। 10 ज़्यादा है कि नहीं इससे। इस तरह हम इसको बंटवारा करते हैं। ठीक, उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आपके सामने आज का अगला नंबर सवाल। ये सवाल आज के दोस्तों 10 नंबर सवालों में से सबसे अच्छा सवाल है। इसमें क्या है दोस्तों, अगर आपको पैटर्न पता हो दोस्तों, जैसा कि हमने मैथ क्रैश कोर्स में जितने भी वोटिंग के सवाल हैं आपको करा दिए थे, उसमें से अगर आपको पैटर्न जो हमने बताया था अगर वो याद है ना, तो आपको इस सवाल में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे, कुल मतों का 10% जो है मत नहीं डाले गए। अगर हम बात करें हमारे पास 100 वोट थे, 100%, 100 वोट थे। ठीक, जो हमारे कुल मतदाता थे कितने थे 100 थे। होता क्या है, अब 10% नहीं डाले गए, मतलब अगर 10% नहीं डाले गए तो कितना 10 नहीं डाले गए, कितना डाले गए 90 डाले गए। ठीक, अगर 90 डाले गए तो होगा क्या होगा, उसमें से कुछ अवैध हो गए होंगे, कुछ वैध। लेकिन हो क्या रहा है, इसने बता दिया अब 10,000 मत अवैध हो गए। यहाँ पर क्या अवैध कितने हो गए 10,000 मत। अब दोस्तों यहाँ पर तो हम मान के चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो वैल्यू जो आ गई रियल वैल्यू आ गई। यहाँ पर हम काल्पनिक वैल्यू ले रहे थे ना अपनी, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, रियल वैल्यू आ गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अब जो है हम इसको बांट देंगे। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, दूसरा सवाल स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर तो क्या हो गया, ये वैध मतों की ये जो है अवैध मतों की संख्या हो गई। अब हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर वैध मतों की संख्या हम फिर से मान लेते हैं कि 100 थी। ठीक, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हल्का सा। ठीक, यहाँ से अब यहाँ पर हम जो बांटने का हमारा तरीका क्यों क्या था कि यहाँ पर तो रियल वैल्यू आ गई। ठीक, और यहाँ पर तो हमारी काल्पनिक वैल्यू थी, हमने इमेजिन करके वैल्यू मानी थी, इसलिए हमने यहाँ पर फिर से इसको बांट दिया। अब हमारी फिर हमने मान लिया कि यहाँ पर जो वैध मत थे 100 थे। ठीक, तो क्या कह रहा है, शेष मत वैध मतों का 52% जो मत है जीतने वाले उम्मीदवार को। तो यहाँ पर भाई अब 3 प्रत्याशी रहेंगे, एक पहले स्थान पर, एक दूसरे स्थान पर और एक तीसरे स्थान पर। हुआ क्या कि जो यहाँ का प्रत्याशी है, यहाँ का प्रत्याशी जो जीता है उसको 52% मिले हैं। तो 100 का 52% तो 52 हो गया। ठीक, 100 का 52% 52 हो गया। और जो है कह रहा है जो तीसरे स्थान पर है उसको 12% मिले, तो 100 का 12% मतलब 12 मिले तीसरे स्थान वालों को। ठीक, हो कितना गए, टोटल कितना हो गया 64 हो गया। अब बचा कितना, जो बचा होगा 64 मतलब 36 बचा, 36 बचा, ये दूसरा इसको मिले होंगे। तो हुआ क्या होगा, अगर मतलब दूसरे की वैल्यू दे दी गई हमें कितना 28800। आपको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक, कितना दे दिया 28800। तो कितने गुना गया भैया हमें पता है, होता क्या है, इसको आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। 112 ये 144 गुणे 2 है, इतना जो है 144 गुणे 2 है। ठीक है, हमें पता है कितना 36 चौको जो होता है, 36 चौको 144 होता है, और 4 दूनी 8 मतलब 800 गुना। ठीक, 36 चौको 144 होता है और इधर 2 बचा था मतलब 8, ये कितना 36 चौको 144 और 4 दूनी 8, 800 गुना हो जाएगा। ठीक, अगर ये 800 गुना हो गया मतलब प्रत्येक वैल्यू 800 हो जाएगी। लेकिन कहाँ तक, यहाँ तक ना, यहाँ तक प्रत्येक वैल्यू 800 हो जाएगी। तो यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इसको हम 800 गुना कर दें तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर जो एक्चुअल रियल वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी 80,000। यहाँ की जो रियल वैल्यू रही होगी वो 80,000 रही होगी। अगर वैध मत कितने थे, वैध मत 80,000 थे और अवैध मत कितने थे 10,000 थे। अब दोनों तो ये रियल वैल्यू हो गई,
तो एक्चुअल में कितने ओट जो है पड़ी है थी, तो भैया हमें पता है इसका प्लस इसका कितना होता है 90,000 हो गया। तो हमें पता है 90,000 जो ओटे क्या थी, पड़ी थी। तो पड़ी ओटे क्या थी, ये 90। तो 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 90,000। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, कितने गुना गया, 1,000 गुना, 1,000 बढ़ जाएगा। अगर पूछता कितनी ओटे नहीं पड़ी, तो इसका भी हम किससे गुणा कर देते, 1,000 से। तो कितनी ओटे नहीं पड़ी, 10,000 ओटे नहीं पड़ी। ठीक, अगर पूछता कुल कितने मतों की संख्या, यही पूछ रहा है ना, तो इसको भी हम 1,000 से भाग कर देते, 1,000 से गुणा कर देते, तो कितना हो जाएगा, 1,000 के आगे 2 जीरो और लग जाते, मतलब 1,00,000 ओटे जो थी पड़ी थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें हम इसमें अगले सवाल पर जाने से पहले यहाँ पर हम क्या बताएंगे आपको, इस सवाल को एक मेथड से और भी कर सकते थे। ठीक है, वो रेशियो मेथड था, वो मेथड अभी आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, जब हम मैथ क्रैश कोर्स करवाएंगे तो उसमें वो दोनों मेथड बताएंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आपके सामने आज का अगला नंबर सवाल। दोस्तों इसमें क्या कर रहा है, परवल पिछले महीने में 20 रुपये पर केजी बिकता था, लेकिन इस महीने क्या है, 12 केजी में बिक रहा है। ठीक दोस्तों, हमने इस तरह के सवाल पहले भी कर लिए हैं, बस हमने वहाँ पर क्या किया है कि जैसे परवल का रेट 20% से बढ़ गया, या 80% से बढ़ गया, या 50% से बढ़ गया, हमने इस तरह के सवाल कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो अब रियल वैल्यू दे दी गई कि 20 रुपये पर केजी से बढ़ गई, और इस महीने में जो है 15 केजी में बिकता रहा है। मतलब पिछले महीने इतने केजी में बिक रहा था और अब जो है इतने रुपए पर केजी में बिक रहा है। तो क्या कर रहा है, एक परिवार इसकी खपत में कितने % की वृद्धि करे ताकि उसका खर्च, दोस्तों हमने पहले भी बताया है, अगर खर्च पूर्ववत रहे या खर्च समान रहे तो क्या होता है कि जो रेट का रेशियो होता है वही कंजम्पशन का अपोजिट हो जाता है। बस यहाँ पर इतना करना। तो यहाँ पर रेट क्या है, पहले रेट था 12 रुपये पर केजी, 20 रुपये पर केजी, तो अब कितना हो गया है, 12 रुपये पर केजी। तो अगर हम बात करें कंजम्पशन की, क्योंकि भैया खर्च क्या है, सेम है, खर्च पूर्ववत है, तो कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा, 12 से क्या हो जाएगा 20, ये काट लेंगे हम, काटेंगे कितने, 4 से 4 3 12 और 4 पंजे 20। मतलब पहले कंजम्पशन कितना था 3, अब कितना हो रहा है 5। तो कितना की वृद्धि कर रहा है, 2 की वृद्धि कर रहा है, कितने पे, 3 पे, तो कितने हो जाएगा 66, 2/3% की वृद्धि कर रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आपके सामने आज का अगला नंबर सवाल। दोस्तों ये भी पहले जैसे सवाल की तरह ही है, बस इसमें क्या कह रहा है, देखिए हम आपको अब आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे, हम सीधा सवाल ही लगाएंगे सॉल्व करेंगे। देखिए वो कह रहा है रेट में क्या हो रहा है, 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर 25% की हमें पता है फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, तो 4 से कितना हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, मतलब कितना हो रहा है 5। तब उसकी परिवार उसकी खपत में मात्र जो है 10% की कमी करता है। अगर बात करें कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन में क्या कर रहा है, 10% की कमी करता है। 10% मतलब 1/10, मतलब 10 से क्या करता है, 1 की कमी करता है, मतलब कितनी करता है, 9। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। उसके बाद क्या कर रहा है, खर्च। अब दोस्तों हमने बताया था कि जो रेट इंटू कंजम्पशन होता है वही क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। मतलब इसका गुणा इससे, और इसका पहले क्या खर्च क्या था, मतलब 4 गुणे 10 था, अब बाद में कितना हो गया, 5 गुणे 9 हो गया। दोस्तों यहाँ पर हम 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 से कितना हो रहा है 9। तो पूछ रहा है उसका जो वर्तमान खर्च है पूर्व खर्च से कितना % कम या ज़्यादा है। तो भैया पूर्व खर्च से कितना % कम या ज़्यादा है, तो हमें पता है कितना ज़्यादा है भैया, पूर्व से 1 ज़्यादा है ना। पहले कितना था 8, अब कितना हो रहा है वर्तमान में 9, तो कितना ज़्यादा भैया, वर्तमान वाला 1 ज़्यादा है। लेकिन किससे पूछ रहा है, पूर्व खर्च से, तो पूर्व 1/8। दोस्तों हमें पता है 1/8 की जो फ्रैक्शन होती है 12.5%। ठीक, 12.5%, 1/8 फ्रैक्शन की जो हमें परसेंटेज वैल्यू पता होती है कितनी, 12.5%। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आज का 10वां नंबर सवाल, आज का आखिरी सवाल होगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, नमक के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से कोई ग्राहक जो है 18 रुपये में 3.6 kg जो है नमक अधिक खरीद लेता है। दोस्तों हमने पहले भी बताया है, मतलब पहले अगर 18 रुपये लेकर जाता था तो कुछ केजी नमक खरीदता था, अब भी 18 रुपये लेकर जा रहा है, मतलब जो उसका कुल खर्च है सेम है। तो उसका कुल खर्च है अगर सेम होता है तो जो प्राइस का रेशियो होता है वो खपत के अपोजिट हो जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है।
तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस में क्या हुआ, जो रेट है उसका प्राइस मतलब रेट में 10% की कमी हुई। मतलब 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। मतलब आर में क्या हो गया, 10 से कितना हो गया यार, 10 से 9 हो गया। ठीक, तो जाने से कोई ग्राहक 18 रुपये में 3.6 किलो नमक, अगर बात करें कंजम्पशन की तो कंजम्पशन 1 से कितना हो रहा है 10, 8 से 9 से कितना हो जाएगा 10, अपोजिट हो जाएगा अगर रेट सेम है तो, वो सॉरी टोटल आपका एक्सपेंडिचर सेम है तो। ठीक, तो दोस्तों क्या कर रहा है, इतना केजी नमक अधिक खरीदता है, तो लेकिन हमें पता है यहाँ पर तो 1 केजी अधिक खरीदता है, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है 3.6, तो इसका 3.6 केजी हम निकाल लेते हैं। ठीक, अगर इसका हम 3.6 केजी निकाल लेते हैं तो दोस्तों हमारा यहाँ का जो रेट हो जाएगा, अगर बात करें यहाँ पर जो हम कितना केजी खरीद रहे हैं तो 3.6, मतलब यहाँ पर हम 36 केजी खरीद रहे हैं, और हम 36 केजी के कितने रुपए दे रहे हैं, 36 केजी के लिए हम 18 रुपए दे रहे हैं, 36 केजी के लिए 18 रुपए दे रहे हैं। तो अगर बात करें मूल्य की, जो हमारा घटा हुआ मूल्य है उसकी बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा मूल्य, तो भैया होता क्या है, 18 मतलब ऊपर रुपए होता नीचे 36, मतलब कितना हो जाएगा 1/2 रुपए पर केजी, यही तो हो जाएगा रुपए पर केजी। हमारा मूल्य क्या था, मतलब 1/2 मतलब हाफ रुपए पर केजी, मतलब 1 केजी में जो नमक था 1 केजी में आधा रुपया। ठीक, तो यहाँ पर अगर बात करें रेट, घटा हुआ रेट है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.05, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.05। तो क्योंकि भाई हमें पता है ये तो रेट है, और रेट पहले 10 था, अब घटा हुआ कितना था इतना, तो 0.05 पहले रेट था, तो हमें पता है 9 की वैल्यू कितनी है 0.5, तो मैं पता लगा लेंगे 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यही तो पूछ रहा है कि इसका घटा हुआ मूल्य और आरंभिक मूल्य में अंतर क्या है, ये घटा हुआ मूल्य है और ये क्या है आरंभिक मूल्य में, इसका अंतर कितना 1, और हमें 1 की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.9 डिवाइडेड बाई, तो इसको 0 से हम काट लेंगे कितना, तो कितना हो जाएगा 18 से काट 5 से काट लेते हैं 1/18 रुपये, मतलब जो अंतर हो जाएगा 1/18 रुपये का अंतर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक जितने भी सवाल हैं आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने आपको काफ़ी अच्छे मेथड बताए हैं और किसी भी सवाल में कोई फार्मूला भी नहीं बताया है। दोस्तों फार्मूले हमने केवल वो बताया है जो आप जो बेसिक सभी लोग जानते हैं यार, कि आप सभी लोग बाजार जाते होंगे, वहाँ पर खरीदारी करते होंगे, तो सभी लोग जानते हैं कि हाँ मूल्य इतना होगा, इतने रुपए पर केजी होगा। ठीक है, बस आपको वही फार्मूले सभी लोग को जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। दोस्तों ऐसे ही सवाल पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।